क्षितिज पाठ 1 पद के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे, जिस पद में गोपियों ने पहले पद में उद्धव से क्या कहती हैं कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो और तुम पानी में रहने वाले उस पत्ते की तरह हो जो पानी में नहीं भीगता, लेकिन परंतु हम कृष्ण के प्रेम में उस चींटी की तरह हैं जो गुड़ पर चिपकी रहती हैं, लेकिन तुम तो कृष्ण के पास रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम से वंचित रह गए हो। उसी प्रकार दूसरे पद में गोपियाँ क्या कहती हैं कि कृष्ण के यहाँ न आने पर हमारे मन की बात मन में ही रह गई और तुम हमें योग की बातें सुना सुना कर हमारी जो विरह वेदना है उसको और ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हो। अब तीसरे पद में गोपियाँ क्या कहती है कि हमारे जो कृष्ण हैं वो एक हारिल के पक्षी की तरह हैं जो अपने पैरों में लकड़ी पकड़कर ही उड़ता है। उद्धव के योग ज्ञान को भी वे कड़वी ककड़ी की तरह संज्ञा देती है। ये 3 पद हो गए। और चौथे पद में गोपियाँ उद्धव को उलाहना देते हुए क्या कहती है कि कृष्ण तो राजनीति पढ़ी हुई है और तुम अपने गुरु से और ज़्यादा राजनीति पढ़कर आ गए हो। तुम पहले से ही चतुर थे और ये योग संदेश ला करके और ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश कर रहे हो, परंतु क्या तुम नहीं जानते कि जो एक राजा होता है उसका क्या धर्म होता है कि वो अपने प्रजा की रक्षा करे, अपने प्रजा को सताए नहीं। और तुम अनीति क्यों कर रहे हो? तुम योग संदेश लेकर के अपनी प्रजा के साथ अनीति क्यों कर रहे हो? तो ये 4 पद के बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। तो देखिए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, और कोई एक ऑप्शन सही रहेगा। तो उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? यशोदा माता ने, नंद ने, गोपियों ने या कंस ने? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा गोपियों ने। उद्धव को बड़भागी यानी कि तुम बड़े भाग्यवान हो किसने कहा था? गोपियों ने। अगला प्रश्न, गोपियाँ क्या प्राप्त करना चाहती हैं? जब गोपियाँ कहती है ना कि कृष्ण नहीं आया तो हमारे मन की बात कहाँ रह गई है? अपने मन में। तो इसके ऑप्शन है अपना मन, श्री कृष्ण का धन, बांसुरी, उद्धव का योग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अपना मन। अगला, पुराने ज़माने के लोगों को भला क्यों कहा जाता था? जो पहले ज़माने के लोग थे उनको भला क्यों कहा जाता था? चालाकी के कारण, दूसरों की भलाई के कारण, समभाव रखने के कारण या स्वार्थ के कारण? इसका सही जवाब होगा दूसरों की भलाई करने के कारण। तीसरा प्रश्न, गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? गोपियों के अनुसार पहले से चतुर कौन था? कंस, बलराम, श्री कृष्ण, उद्धव। तो इनमें से श्री कृष्ण। सही जवाब क्या होगा? श्री कृष्ण। अगला प्रश्न, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए क्या कहा गया है? नंद के लिए, उद्धव के लिए, श्री कृष्ण के लिए या भ्रमर के लिए? इसका सही जवाब होगा उद्धव के लिए। अगला प्रश्न, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? नंद ने, श्री कृष्ण ने, कंस ने या उद्धव ने? इसका सही जवाब होगा श्री कृष्ण ने। अगला प्रश्न, सूतो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? भक्ति संदेश को, विरह को, श्री कृष्ण को या योग साधना को? इसका सही जवाब योग साधना को। अगला प्रश्न, मन की चक्री से क्या अभिप्राय है? मन की अस्थिरता, मन की स्थिरता, मन का चक्र, मन की चालाकी? इसका सही जवाब होगा मन की अस्थिरता। अगला प्रश्न, गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? अभी हमने पढ़ा यशोदा को, ककड़ी को, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को या श्री कृष्ण को? इसका सही जवाब होगा उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को। अगला प्रश्न, गोपियाँ सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती हैं? श्री कृष्ण का, बलराम का, कंस का या उद्धव का? इसका सही जवाब होगा श्री कृष्ण का। अगला प्रश्न, गोपियों ने हरि यानी कि श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? गिद्ध से, कबूतर से, हारिल से या बाज से?
तो इसका सही जवाब होगा हारिल से। अगला प्रश्न, गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? संसार के व्यवहार की बात अक्रूर को, अपने मन की बात उद्धव को, अपने मन की बात श्री कृष्ण को, समाज की बात नंद को। तो इसका सही जवाब होगा अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी। अगला प्रश्न, मन की मन ही मांझ रही का अर्थ है? मन का भेद, मन की बात मन में ही रहना, मन का पाप या मन की दृढ़ता। तो इसका सही जवाब होगा मन की मन बात अपने मन में ही रहना। अगला प्रश्न, गुड़ चाटी जो पांगी, इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के प्रेम को, गोपियों को या उद्धव को? इसका सही जवाब होगा श्री कृष्ण के प्रेम को। अगला प्रश्न, प्रथम पद में कौन अपने आप को भोली और अबला समझती हैं? गोपियाँ, देवकी, यशोदा या राधा? तो इस प्रश्न का जवाब क्या आपको पहले से आता था? अगर आता था तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गोपियाँ। धन्यवाद।